नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 100 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 11 है। 10 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1961 से। राइट आंसर होगा 1961। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है। याद रखेंगे, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। राइट आंसर होगा विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। याद रखेंगे कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। ठीक है, कौन सा? भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 के द्वारा। याद रखेंगे H1N1। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे कौन? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें। राइट आंसर हो जाएगा 42। नमक कानून को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य। राइट आंसर होगा संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है? चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा यानी कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। ठीक है, याद रखना। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का। राइट आंसर होगा नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। राइट आंसर होगा राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत गुजरात में लगाया। कहाँ पर? सूरत गुजरात। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। राइट आंसर होगा अबुल फजल। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। किस में होता है? हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडज नारी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी ऊषा को। किसे? पीटी ऊषा। झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? तो उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई थी 1875 में। ठीक है, याद रखें। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। ठीक है, याद रखना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में।
सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। ठीक है, याद रखेंगे किसमें? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। किससे? फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के अलावा और भी एग्जामों में पूछा गया है। तो एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? ऑक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? ऑक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने। किसने दिया था? माइकल ओ डायर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। राइट आंसर हो जाएगा पटियाला। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, आगा खां कप की किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। याद रखेंगे, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था, है ना। इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। राइट आंसर होगा नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब। राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो श्रीमाओ भंडारनायके। राइट आंसर होगा श्रीमाओ भंडारनायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। याद रखेंगे, कांस्य युग। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। राइट आंसर होगा अकबर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने। याद रखेंगे, लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस से। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के द्वारा। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर। याद रखेंगे एम्पियर। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। राइट आंसर होगा पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कोकिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। याद रखेंगे किससे? सिनकोना।
अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया, राइट आंसर होगा रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग, राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग का ही सबसे बड़ा क्या होता है? अंडा होता है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, याद रखेंगे कौन सा? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को, राइट आंसर होगा कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला यानी कि ब्लैक, ठीक है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, याद रखना है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति, राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट, LBW। वायुमंडलीय की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन, राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। चलिए अगला प्रश्न है, सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल, ठीक है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर होगा 40 डिग्री। कांसा किस मिश्र धातु का बना होता है? तो तांबा और टिन का, ठीक है। तांबा और टिन का कांसा मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से, ठीक है, याद रखेंगे क्रिकेट। चलिए LPG का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3, याद रखेंगे 1/3 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। और हमारे यहाँ कितना होता है भारत में? 5 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो सरयू नदी, राइट आंसर होगा सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1991। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1991। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये मध्य प्रदेश आबकारी 2022 में पूछा गया प्रश्न था। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को, राइट आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास, याद रखेंगे कौन है? कालिदास। श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, राइट आंसर होगा 1 मई। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 100 सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा पार्ट 11 है, 10 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।